कालू और गौरी गर्मी से बहुत परेशान थे। वह पहाड़ों के ऊपर ठंडी ठंडी छाया ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन्हें छाया तो नहीं मिलती, लेकिन एक छोटा सा बादल नजर आता है। गौरी, वो देखो वहां एक बादल है। जल्दी से उसे पकड़ते हैं, कहीं वह भाग न जाए। फिर वो दोनों जल्दी से जाकर छोटे बादल को पकड़ लेते हैं। कौवे अंकल जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपने पापा के साथ जा रहा था, अचानक से रास्ता भटक गया। इतने दिनों बाद मिले हो, अब हम तुम्हें क्यों छोड़ेंगे? आने दो, तुम्हारे बाप को ना जाने कहाँ बरस रहा है। हमारे जंगल में तो अभी तक तपती गर्मी पड़ रही है। ऐसा कहकर गोरी कौवी जल्दी से रस्सी लाती है और बादल को रस्सी से बांध देती है। थोड़े समय बाद बादल का पिता आता है और अपने बेटे को रस्सी से बंधा हुआ देखकर चौंक जाता है। मेरे बेटे को ऐसे बांध के क्यों रखा है? हमें छोड़ दो, हमें पूर्व के जंगल में बारिश करने के लिए जाना है। हम तुम्हारे बेटे को तभी छोड़ेंगे जब तुम हमारे जंगल में बारिश करोगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है। जब बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, मैं तभी आऊंगा। कालू कौवे तो बहुत ही दुष्ट पक्षी थे। वह किसी की भी नहीं सुनते हैं। वह छोटू बादल को लेकर वहां से भाग जाते हैं। बड़ा बादल उनके पीछे पीछे आता है। जल्दी से वह दोनों बादल को लेकर अपने घर चले जाते हैं। पहले हमारे जंगल में बारिश करो, फिर तुम्हारे बेटे को हम छोड़ देंगे। मैं अकेला बादल पूरे जंगल में बारिश नहीं कर सकता। ये काफी सारे बादल का काम है। अच्छा ठीक है, फिर तो हमारे घर पर ही बारिश करो। ये काम तो तुम कर सकते हो ना। लेकिन यह सब काम मैं आदेश के बिना नहीं कर सकता। अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए तो हमारी बात मानी होगी, वरना यहाँ से भाग जाओ। बादल अब कर भी क्या सकता था? उसे कौवों की बात माननी पड़ी। रात होते ही वो कौवों के घर में बरसने लगता है। वो पूरी रात कौवों के घर पर बारिश करता रहा। अब इस बादल से हम दोनों रोज रोज बारिश करवाएंगे। इसके बेटे को संदूक में छुपा देना। गोरी कौवी ऐसा ही करती है। पास में ही चिड़िया का घर था। चिड़िया को कौवों के घर में बारिश होते हुए दिखाई देती है। चलो, अच्छा हुआ जंगल में बारिश हो रही है, गर्मी से कुछ तो राहत मिलेगी। सुबह होते ही चिड़िया चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ उसके घर पर कोई भी बारिश नहीं था। अरे ये क्या, मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? मैं कितनी खुश थी। तभी चिड़िया की नज़र कौवों के घर पर जाती है। उनका घर तो भीगा हुआ था, हर जगह पानी दिखाई देती है। वह भागी भागी उनके घर जाती है। कौवे भैया, कल रात बारिश हुई थी क्या? हाँ हुई थी। क्या तुम्हारे घर नहीं हुई? नहीं हुई थी, यही तो मैं पूछने आई हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? चिड़िया, हमें क्या पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन जो भी हो हमें तो मजे ही आ गए। यह सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ घंटे बाद पापा बादल अपने बेटे को लेने कौवों के घर आता है। अगर तुम्हारे बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें रोज हमारे घर पर बारिश करनी होगी, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। पापा बादल बहुत डर जाता है और कौवों के सामने रोने लग जाता है। तो वो ऐसा मत करना। मैं रोज तुम्हारे घर पर बारिश करूंगा, लेकिन मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, मगर किसी को बताने की कोशिश भी मत करना। याद रखना, तुम्हारा बेटा कालू और गौरी के कब्जे में है। पापा बादल निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वह दिन भर नदियों से पानी पीकर रात होते ही कौवों के घर में बरसने लगता है। अब लगातार उनके पेड़ पर बारिश होने से उनका पेड़ फलों से भर जाता है। कालू जी, यह देखिए, हमारे पेड़ पर फल भी लग गए। यह बादल का बेटा तो बड़ा ही काम आया। हाँ गौरी, हमें खाने की कोई चिंता भी नहीं है, और बाकी पक्षियों को देखें वो कितनी चिंता में रहते हैं गर्मियों की वजह से। अब कालू गौरी को कुछ भी चिंता नहीं थी। अब उन्हें ना ही गर्मियों की चिंता थी और ना ही भोजन की। धीरे धीरे अब सब पक्षियों को पता चल जाता है। दोस्तों, आखिर बात क्या है? सिर्फ कालू और गौरी के घर पर ही बारिश होती है। हाँ दोस्तों, मुझे पहले ही दिन पता चल गया था, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। चलो, बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, हम उनसे फल मांगकर फल तो खा ही सकते हैं। इतने बड़े बड़े सेब लगे हैं उनके पेड़ पर और पके हुए हैं। लेकिन यह सोचकर वो सब कालू गोरी के पास आ जाते हैं। गोरी, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। हमारे घरों पर बारिश भी नहीं होती और हमारे पेड़ के फल पक भी नहीं रहे हैं। हमें भोजन लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। हम सबको एक एक सेब दे दे। आपके सेब तो बहुत ही बड़े हैं। अरे वाह, मेरे पेड़ के सेब लेने के लिए कैसे मीठी मीठी बातें कर रहे हो। अब तुम्हारे घरों पर बारिश नहीं होती तो मैं क्या कर सकती हूँ? चलो भागो यहाँ से, एक सेब भी नहीं दूंगी। भिखारी कह के चलो यहाँ से। गौरी, अगर हमारे घर पर बारिश हुई होती तो हम आपसे भोजन नहीं मांगते।
कृपा करके एक एक सेब खिला दे। अगर हम दोनों तुम सबको सेब खिला देंगे तो हमारे पेड़ के सेब खत्म हो जाएंगे। अब तुम चलो, भागो यहाँ से। फिर सब पक्षियों उदास होकर वहां से लौट जाते हैं। दूसरी तरफ पापा बादल बहुत दुखी हो रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे को इन दोनों दुष्ट कौवों ने अपने घर पर रख लिया। कितने दिनों से मैं अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देखा। पापा बादल की बातें उस जंगल में रहने वाली एक बुलबुल सुन लेती है। वो तुरंत बाकी पक्षियों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। फिर सब पक्षियों कौवों के घर जाकर बादल के बेटे को संदूक से बाहर निकालते हैं और पापा बादल को सौंप देते हैं। पापा बादल अपना बेटे को पाकर बहुत खुश था। फिर सब पक्षियों कौवों को कड़ी सज़ा देते हैं। फिर सब पक्षियों मिलकर दोनों कौवों को साथ में रस्सी से बांध देते हैं और खड़ी धूप में रख देते हैं। फिर सब पक्षियों कौवों के पेड़ से सेब तोड़ के खा लेते हैं और फिर खुशी खुशी से रहने लगते हैं। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था और इस जंगल में रहने वाली रानू चिड़िया ने अभी अभी एक अंडा दिया था। वो अपने अंडे को बड़े ही प्यार से निहार रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। बस तुम्हारा अंडे से बाहर आने का इंतज़ार कर रही हूँ। तभी अचानक से बारिश का पानी रानू चिड़िया के घोंसले में आने लगता है। उसका एक अंडा पानी में डूब रहा था। अरे ये क्या, बारिश का पानी तो घोंसले में आ रहा है। लगता है मुझे अपना अंडा लेकर घोंसले से बाहर जाना होगा, वरना मेरा अंडा पानी में ही डूब जाएगा। फिर रानू चिड़िया अपना अंडा लेकर घोंसला से बाहर आ जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ मैं समय रहते ही बाहर आ गई, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगी? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे कैसे भी करके मेरे अंडे को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। फिर रानू चिड़िया अपने अंडे को एक जगह रखने के लिए सुरक्षित जगह तलाश करने लगती है, लेकिन उसे कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिलती। मुझे तो कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। मेरा अंडा बारिश में भीग रहा है। लगता है किसी पक्षी से मदद मांगनी होगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया बाकी पक्षियों से मदद मांगने के लिए चली जाती है। वो पहले गौरी कवि के घर जाती है और उसका घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। गौरी बहन, मेरी मदद करें, मुझे अपने घर के अंदर ले ले। बारिश बहुत हो रही है। बारिश की वजह से मेरा अंडा बारिश में भीग रहा है। मेरी मदद करें। अरे वो छोटी चिड़िया, चुपचाप चली जा यहाँ से। मैं तेरी कोई भी मदद नहीं करने वाली। मुझे पता है तुम यहाँ किस लिए आई हो। मैं कभी तुम्हें अपने घर में नहीं रखने वाली। अब यहाँ से चली जा। फिर रानू चिड़िया हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली बहन, मेरी मदद करें। बारिश की वजह से मेरा अंडा भीग रहा है। मुझे अपने घर में आने दे। रानू बहन, मेरे घर में मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जगह नहीं है। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे अंडे को कहाँ से रखूँगी? ना बाबा, ना जाओ तुम अब यहाँ से। ऐसे ही हरियाली तोती रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करती है। चिड़िया निराश होकर अपना अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों के बस्ती की ओर जाती है और वो किसान की पत्नी के घर जाकर उसके बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अपने घर के सामने चिड़िया की चू चू की आवाज़ सुनकर किसान की बेटी भागती हुई उसके पास आती है। क्या बात है चिड़िया रानी, तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रही हो? दोस्त, बारिश की वजह से मेरा घर डूब गया है। मेरे जंगल में मेरे पक्षी दोस्त कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि बारिश की वजह से मेरा अंडा कहीं खराब ना हो जाए। चिड़िया रानी, तुम चिंता मत करो। मैं अभी तुम्हारे बारे में अपनी माँ को बताती हूँ। मेरी माँ तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। फिर वो नन्ही सी बच्ची अपनी माँ के पास जाती है और चिड़िया के बारे में सारी बात बताती है। उसे चिड़िया को हमारे घर के अंदर आने दो। हमारा घर बहुत बड़ा है। वो किसी कोने में अपना घोंसला बनाकर रह सकती है। फिर वो नन्ही सी बच्ची चिड़िया को अपने घर में जगह देती है और सूखा घास देती है, जिससे चिड़िया अपने लिए नरम घोंसला बना लेती है। अब उसके अंडे सुरक्षित थे। नन्ही सी बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया रानी, तुम धन्यवाद मत बोलना। मुझे पक्षियों को मदद करना बहुत अच्छा लगता है। बारिश रुक जाने बाद तुम हमारे घर के सामने वाले पेड़ पर अपने लिए बड़ा सा घोंसला बना सकती हो। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए अपने घर के पास मैं हर दिन दाना रख दिया करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश भी रुक जाती है,
जैसे बच्ची ने कहा था, रानू बड़े से पेड़ पर अपने लिए बड़ा सा घोंसला बना लेती है। ऐसे ही एक दिन गोरी कौवी इंसानों के बस्ती की ओर आती है और चिड़िया को पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते हुए देख लेती है। अरे यह क्या, यह छोटी सी चिड़िया तो इंसानों की बस्ती में मजे कर रही है। मुझे कैसे भी करके इस चिड़िया को यहाँ से हटाना होगा, फिर मुझे वहाँ पर घोंसला बनाना होगा और मैं मजे मजे से इंसानों का भोजन खाया करूँगी। ऐसा सोचकर गोरी कौवी तुरंत रानू के पास आती है और उससे कहती है, चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? तुम्हारे लिए, तुम्हारे अंडे के लिए यह जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो तुम्हें तुम्हारे अंडे को मार देंगे। तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। गोरी, मुझे सब पता है। तुमने तो अपने घर में मुझे जगह नहीं दिया था, फिर मेरे बारे में इतनी चिंता तुम क्यों कर रही हो? अब तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं किसान की पत्नी को बोलकर अच्छे से पिटाई करवाऊंगी। इंसानों का नाम सुनकर गोरी कौवी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडे में से एक प्यारी सी बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। चिड़िया उसका नाम प्यार से गुड़िया रखती है। उसे दिन के बाद से चिड़िया इंसानों के बस्ती में घोंसला बनाकर खुशी खुशी से रहने लगती है। अचानक जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। अरे अरे, जल्दी से सब अपने अपने घरों में जाओ। तेज बारिशें शुरू हो गई। माँ, मुझे बारिश में नहाना है, मैं घर में नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं छुटकी बेटा, ये बारिशें तूफानी बारिशें हैं। अब कोई भी घर के बाहर नहीं रहेगा, सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। जल्दी से तुम भी घर के अंदर चलो। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी छुटकी को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ बाकी पक्षी भी अपने अपने घरों में आ जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। कालू जी, इतनी तेज बारिशें तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गौरी, तुम कुछ भी परेशान मत होना। तुम्हारा पति कालू तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें कुछ होने नहीं देगा। आप मुझे क्या बचाओगे कालू जी? हल्की सी बिजली कड़कती है तो मेरे पीछे आकर छुप जाते हो। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो। तभी जोरों से बिजली कड़कने लगती है। देखो गौरी, कितनी जोरों की बिजली कड़क रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमारा घर इस बिजली की वजह से टूट ना जाए। हाँ कालू जी, हमारा घर कितना पुराना है, कहीं इस बारिश की वजह से हमारा घर टूट ना जाए, वरना सारा भोजन पानी में बह जाएगा। सभी पक्षियों के घर काफी ज्यादा पुराने थे, जिस वजह से सभी पक्षियाँ बहुत डर रहे थे कि कहीं उनका घर बारिश की वजह से टूट ना जाए। छुटकी बेटा, घर में ज्यादा उछल कूद मत करना, वरना बारिश की वजह से हमारा घर टूट भी सकता है। माँ, हमारा घर टूट जाएगा तो क्या होगा? अरे छुटकी बेटा, शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पति जी, मैं आपको कितनी बार कहती थी, बारिशें शुरू होने से पहले हमारा घर मजबूत कर लो, पर आप मेरी सुनते ही कहाँ हो। देख लो, अब कितनी जोरों की बारिशें हो रही हैं। कहीं हमारा घर इन बारिशों की वजह से टूट ना जाए। अगर सच में हमारा घर टूट जाएगा तो मेरे इन दोनों अंडों का क्या होगा? ऐसे कहते ही तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे लूसी, हमारा घर ऐसे क्यों हिल रहा है? तभी कबूतर का वो घर अचानक से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। पति जी, मेरे अंडे टूट गए। मेरे बच्चे अंडों में से बाहर आने से पहले ही मर गए। बारिश तो और भी तेज हो रही थी। सब पक्षियाँ अभी भी बहुत ज्यादा डर रहे थे। फिर कुछ समय बाद चिड़िया और कौवे के घर भी हवाओं की वजह से नीचे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। कालू जी, मेरी कमर टूट गई। हाय रे, निकालो कालू जी मुझे यहाँ से। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को वहाँ से बाहर निकालता है। ये बारिशें तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इन बारिशों की वजह से ही हम सब बेघर हो गए। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, ये बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है। धीरे धीरे सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं और पानी में बह जाते हैं। पक्षियों, अब हम कहाँ रहेंगे? इन ठंडी बारिशों की वजह से हम सब बीमार होकर मर जाएंगे। हम सबको जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हाँ, बुलबुल बिल्कुल सही कह रही हो। हम सबको अब घर ढूंढना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, कोई घना पेड़ ढूंढते हैं ताकि वो पेड़ हम सबको बारिश से बचा ले। फिर वो सब पक्षियाँ घना पेड़ ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। बारिशें रुकने तक हम सब यहाँ रह सकते हैं। वो तूफानी बारिश तो लगातार 2-3 दिनों तक होते ही जा रही थी। बेचारे भूखे प्यासे पक्षी बहुत परेशान थे। फिर
फिर 2-3 दिनों बाद अचानक से बारिश रुक जाती है। रानू, मैं तो 2 दिनों से भूखी हूँ, अब मैं उड़ भी नहीं सकती। दोस्तों, हम सब इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। फिर चिड़िया अपने दोस्तों को लेकर इंसानों के बस्ती की ओर आती है और किसान की पत्नी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। अरे पक्षियों, ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम सब मेरे घर के बाहर एक पेड़ पर घोंसले बनाकर रह सकते हो। मैं तुम सबको वक्त वक्त पर भोजन दे दिया करूँगी। अगर फिर से बारिशें शुरू हो गई और फिर से तुम सबका घोंसला टूट जाएगा तो तुम सब मेरे घर में आकर आराम से रह सकते हो और भोजन भी खा सकते हो। अब तुम सबको कोई चिंता नहीं होगी। माँ जी, हम सब 2 दिनों से बहुत भूखे हैं, क्या अभी हम सबको दाना मिल सकता है? हाँ चिड़िया रानी, क्यों नहीं, मैं अभी तुम सबको चावल भिगो कर दे देती हूँ। फिर किसान की पत्नी चावल पानी में भिगोकर उन सबको नरम नरम चावल खाने के लिए दे देती है। फिर सब पक्षी घर के बाहर पेड़ पर अपने अपने लिए घोंसले बना लेते हैं। चिड़िया किसान की पत्नी को शुक्रिया अदा करती है। फिर वो सब खुशी खुशी से अपने अपने घोंसलों में रहने लगते हैं। बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। रानो चिड़िया ने तो बारिशों के लिए पूरी तैयारी कर ली। उसने पक्का घर भी बना लिया था और घर में ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। कालू जी, गर्मी तो हम दोनों ने यहाँ वहाँ मजे से काट ली, अब इन बारिशों का क्या होगा? क्या बात है गौरी, अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? वैसे मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। कौवे ने ऐसा बोला ही था, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कौवी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा तो बारिश के पानी में नहा रहा था। गौरी, तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ, बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। कालू जी, ये सब काम आप ही करना, मुझे बारिश में नहीं नाचना है। गोरी को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पति पागल हो गए हैं जो बारिश में नाच रहे हैं। अब मुझे ही भोजन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर गोरी भोजन के लिए बारिश में उड़ रही थी। तभी वो बुलबुल के घर से खिड़की में से झांक रही थी। उसके घर में ढेर सारा भोजन था। वो तुरंत कालू के पास आती है और कौवे से कहती है, कालू जी, बुलबुल के घर में ढेर सारा भोजन रखा हुआ है, आप जाकर बुलबुल से बातें करना, मैं खिड़की के रास्ते भोजन चुरा लूंगी। अरे वाह गौरी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, बुलबुल को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। फिर कौवा बुलबुल के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा? फिर बुलबुल अपना घर का दरवाजा खोलती है। तभी कौवा घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ कालू, इतनी तेज बारिश में मेरे घर कैसे आना हुआ? वो बुलबुल बारिश में नाचने में अकेले मजा नहीं आ रहा, क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगी? नहीं कालू, मैं बारिश में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, तुम किसी और के पास जाओ। ऐसे कालू कौवा बुलबुल को बातों में लगा रहा था। पीछे से खिड़की में से गोरी कौवी बुलबुल के सारे अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद कालू भी वहाँ से आ जाता है। बेचारी बुलबुल अपने अमरूद खाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसको तो उसके अमरूद नजर नहीं आ रहे थे। अरे ये क्या, मेरी अमरूद की टोकरी कहाँ गई? मैंने तो यही रखा था। दूसरी तरफ कौवा और कौवी मजे मजे से चुराए हुए अमरूद खा रहे थे। अरे वाह वाह, मीठे मीठे अमरूद खाकर मजा ही आ गया। कालू, अब हर दिन हम दोनों ऐसा ही करेंगे, फिर रोज हमें भोजन की क्या चिंता होगी। दूसरे दिन बुलबुल मीठे जामुन खाने के लिए बैठी हुई थी। कल तो मेरे अमृत किसी ने चोरी कर ली, आज तो मैं मजे मजे से जामुन खाऊंगी, वो भी अपना खिड़की बंद करके। फिर बुलबुल अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और मीठे मीठे जामुन खाने लगती है। फिर बुलबुल अपने जामुन खत्म करने के बाद अपना खिड़की खोलती है। कालू जी, आज हम दोनों क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लगता है वो बुलबुल के पास भी भोजन खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे गौरी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। कालू जी, आज हम चिड़िया का भोजन चुरा कर लाएंगे, मेरे पास एक प्लान है। फिर गोरी कौवी कालू को अपना सारा प्लान बताती है। कालू चिड़िया के घर जाता है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? किसान की पत्नी भर भर के दाना बांट रही है, तुम भी जाकर ले लो। मैंने भी बहुत जमा कर ली, सोचा तुमको भी बता दूं। कालू भैया, मेरे पास तो पहले से ही भोजन जमा है, इसीलिए आप ही लाए। अरे चिड़िया माना कि तुम्हारे पास ढेर सारा भोजन जमा है, आगे के दिनों के लिए क्या करोगी? अगर ये बारिश नहीं रुकेगी तो जाओ, जाकर भोजन लेकर आओ। फिर रानो चिड़िया को कालू की बात ठीक लगती है,
वो उसके साथ भोजन लेने के लिए चली जाती है। पीछे से गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है। गुड़िया, तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम भी अपनी माँ के पास जाओ और उनकी मदद करो। ये सुनकर गुड़िया इंसानों के बस्ती की तरफ चली जाती है। फिर गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया के घर आती है और सारा भोजन चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कालू भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ तो कोई नहीं कहा है किसान की पत्नी। वो किसान की पत्नी चली गई होगी, वो क्या है ना, बारिश हो रही है ना, शायद इसलिए। चलो हम घर वापस चलते हैं। वो दोनों घर वापस आ ही रहे थे, तभी धीरे धीरे उड़ती हुई गुड़िया नजर आती है। अरे गुड़िया बेटी, इतनी बारिश में तू यहाँ क्यों आई है? फिर गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है कि गोरी ने कैसे उसे यहाँ भेजा है। गुड़िया के ऐसे कहते ही कालू कौवा समझ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। अरे मुझे तो पता ही नहीं कि वो छोटी चिड़िया ने अपने घर में इतना ज्यादा भोजन जमा कर रखा है। हाँ कालू जी, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। बारिश के मौसम में हम दोनों आराम से बैठकर भोजन खाया करेंगे। गुड़िया, मुझे अब समझ में आया कि गोरी और कालू ने हमसे झूठ बोला। उन्होंने हमारे घर का सारा भोजन चुरा लिया। माँ, अब हम दोनों क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, मैं उनके पास जाती हूँ और अपना भोजन वापस मांग कर ले आती हूँ। फिर रानू उनके पास जाती है और अपना भोजन वापस मांगने लगती है। कौवो, मेरा भोजन मुझे वापस कर दो। मैंने कितनी मेहनत से भोजन जमा करके रखा था। चिड़िया, मैं तो तुम्हारे साथ ही था और गोरी घर में थी। कोई और चुरा कर ले गया होगा। हम पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। रानो चिड़िया सब समझ जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है। मेरी बेटी भूखी ही सो जाएगी अगर मैं उसके लिए दाना नहीं लाई। एक काम करती हूँ, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और वहाँ से एक अमरूद तोड़कर ले आती हूँ। चिड़िया वहाँ जाती ही उस पेड़ पर एक भी अमरूद नहीं था। किसान की पत्नी चिड़िया को देख रही थी और वो जल्दी से उसके पास आती है। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आई हो? फिर चिड़िया सारी बात किसान की पत्नी को बताती है। अरे चिड़िया रानी, तुम परेशान मत हो। ये बारिश का मौसम है, भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक बारिशें रुक नहीं जाएगी, तुम रोज मेरे पास आकर भोजन ले जाया करना। मैं हर दिन तुम्हें भोजन दे दूंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। फिर किसान की पत्नी कुछ चावल चिड़िया को दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी से उन चावलों को अपने घर ले आती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब हर दिन चिड़िया किसान की पत्नी से ही भोजन ले आती थी। एक दिन ये बात कौवों को भी पता चल जाती है। वो दोनों जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाते हैं भोजन लेने के लिए। अरे ये तो वही कौवे हैं जो छोटी चिड़िया को सताते हैं। आज तो मैं इन दोनों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर उन दोनों की खूब पिटाई करने लगती है। मां जी, आप हमें क्यों मार रही हो? हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा? बेशर्म, तुम दोनों हमेशा बेचारी उस छोटी चिड़िया को सताते रहते हो। बेचारी ने कितनी मुश्किल से बारिशों के लिए भोजन जमा करके रखा था, लेकिन तुम दोनों कौवों ने इतनी आसानी से उसका भोजन चुरा लिया। अब मैं तुम दोनों को उसकी सजा देती हूँ। ऐसा कहकर किसान की पत्नी उन दोनों की ओर पिटाई लगाती है और बिना भोजन दिए ही वहाँ से भगा देती है। ऐसे उन दोनों को चोरी करने की सजा मिलती है। फिर वो दोनों रोते रोते ही वापस अपने जंगल लौट जाते हैं।